आज के पाठ का शीर्षक है अर्जुन का मोह भंग। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं, भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं। उसी समय अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कह रहा है, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। अपने रथी की बात सुनकर सारथी श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। सामने शत्रु पक्ष की ओर देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, यह मैं क्या देख रहा हूं? यहां तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने स्वजनों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। इसलिए हे भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश न करें। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? इस प्रकार अर्जुन का अपनों के प्रति प्रेम और मोह की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, हे प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। हे वीर अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। हे अर्जुन, मोह को त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। तुम बंधो बांधव किन्हें कहते हो? शकुनी का छल, दुर्योधन का लक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या यह सब तुम भूल जाओगे? इस प्रकार अर्जुन के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपने उपदेशों से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग कर दिया। अब मोह भंग होने के पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। इस प्रकार अर्जुन का मोह भंग हुआ। इस पाठ से हमें सीख लेनी चाहिए कि मानव का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है। इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं।
इस पाठ में किस युद्ध का वर्णन है? यह युद्ध क्यों हुआ? इस पाठ में महाभारत के युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए हुआ था। इस युद्ध के और भी कई कारण थे। अर्जुन को इस युद्ध में लड़ने में संकोच क्यों हो रहा था? शत्रु पक्ष में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा शल्य एवं अन्य संबंधियों को देखकर अर्जुन को युद्ध में लड़ने में संकोच हो रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बात समझाई? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो। श्री कृष्ण ने वीरों का क्या धर्म बताया? वीरों का धर्म बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो ऐसा नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के दुर्व्यवहार की क्या-क्या बातें याद दिलाई। श्री कृष्ण ने शांति संदेश के समय अपने साथ हुए अपमान के साथ साथ द्रौपदी का अपमान, दुर्योधन का लाक्षागृह, शकुनी का छल एवं अन्य कई बातें याद दिलाई। आत्मा के बारे में श्री कृष्ण ने क्या बताया? आत्मा के बारे में श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्जुन संन्यास क्यों लेना चाहता था? अर्जुन नहीं चाहता था कि अपने ही स्वजनों के वध के लिए गांडीव उठाऊं और युद्ध में रक्तपात करूं। इसलिए अर्जुन संन्यास लेना चाहता था। श्री कृष्ण ने सच्चा सन्यासी किसे बताया? श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है। वह अपने कर्म के लिए किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि मानव का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के सामने निजी स्वार्थ का कोई महत्व नहीं है। राष्ट्र धर्म ही सच्ची मानवता है। इस पाठ के साथ बस इतना ही। धन्यवाद।